दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर बढ़िया है। तो ये किसका है ये चार्ट? तो आप समझ गए होंगे कि एमओ रियल्टी का है। तो आज किसने किसने रियल्टी पे प्रॉफिट बुक किया है ज़रूर बताइए, है ना। ठीक है, रियल्टी का यहाँ से लेके हम लोग यहाँ भी प्रॉफिट बुक किए, फिर नीचे आया तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो जो भी आया हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। फिर कल देख लेंगे। देखिए क्या होता है कि छोटा 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 प्रॉफिट आपको यहाँ कलेक्ट करना है, बड़ा भी कलेक्ट करना है। क्या इसमें क्या होता है, दो टेक्टिक्स होता है, हम आपको बताते हैं। इसका हम थंबनेल पे जानबूझ के नहीं लिखे हैं कि अंदर में जो बताएंगे वो उसी को पता चलेगा जो वीडियो देखता है। हवा में जो आता है, हमको हवाबाजी वाले लोग पसंद ही नहीं है, ना हम हवा देते हैं ना हवाबाजी वाले हम रखते हैं पास में। तो आप बोलोगे हाँ सर बताओ। देखो, अगर आपके पास निफ्टी 50 का पोजीशन है, निफ्टी 20 सपोज करो, आपके पास निफ्टी 20 है, जूनियर 20 है, ठीक है, आपके पास एमओ रियलिटी है और आईटी 20 है, ठीक। तो इसमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? इसमें प्रॉफिट बुक करना है जूनियर 20 पे। ये ऊपर जाएगा, समझ गए, लेकिन प्रॉफिट पहले बुक करना है जूनियर 20 पे, और नीचे में एमओ रियल्टी पे बुक कर लेना, आईटी को छोड़ देना। क्यों? ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, निफ्टी से जूनियर 20 ज़्यादा वॉलेटाइल है, आईटी से एमओ रियल्टी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए इन दोनों पे पहले ले लेने का है, फिर लगा देने का है। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए, देखिए आज हम लोगों ने जो भी है थोड़ा बहुत जैसे भी है एमओ रियल्टी पे जितना आया, 2% आया, 2.5% आया, 3% आया, जो आया ले लिए भाई। क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं, कल फिर देख लेंगे। सब पॉजिटिव है तो दिक्कत कहाँ है? जब पॉजिटिव नहीं है तो हम अपना पैसा काहे झूठ मूठ का उसमें लगा के छोड़ें। पैसा पार्किंग करने के बाद आदमी ना लाचार हो जाता है। साइडवेज मार्केट या डाउन मार्केट में जब पैसा पार्किंग होता है ना, तो आदमी लाचार होता है। 30% विड्रॉ उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 20% बुक कर लीजिए, कैश फ्री करिए। अब मान लीजिए यहाँ से तेजी बन गया, सपोज करिए कि तेजी बन गया, कल मार्केट भाग गया, चलो बढ़िया बात है, तो मेरा निफ्टी 20 तो है ना, यहाँ आ जाएगा, आईटी 20 है, वहाँ आ जाएगा एमओ रियल्टी का तेजी। तो ये चीज़ को समझ के चलना है, इसीलिए आईटी को हम लोग छोड़ दिए। आईटी में भी एक नया अपडेट आ रहा है। अब जो बीच में जो शुरू से देखें उनको मिला होगा, जो हवा हवा में निकले होंगे जाने दीजिए। कभी देखते होंगे कि मैंने एमओ निफ्टी 500 पे बुक कर लिया। क्यों किया भाई? वहाँ ज़्यादा दे रहा था। हटाओ यार, बुक कर लो, देख लेंगे कल का कल देख लेंगे। सिंपल है, कल का कल देख लेंगे, दिक्कत कहाँ है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब जायज़ है। अपना तो बस यही कहना है कि पैसा बनना चाहिए भैया, पैसा बनना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, स्विंग हो, किसी में भी हो, पैसा बनना चाहिए। क्योंकि सर मई का ना रिटर्न दिखाने में नानी याद आ जाएगा, ये बात मान के चलिएगा। आप बोलिएगा क्यों सर? मई बड़ा मतलब, चलो अप्रैल में बढ़िया आ गया था, मार्च का रिकवर हो गया था, मई में अभी रिटर्न नहीं बना है। झूठ का है बोले, नहीं उतना मतलब आया ही नहीं है। आप बोलेगा अच्छा नहीं आया है, हाँ बना ही नहीं है तो हम क्या अपना घर से थोड़ी दे देंगे। ये देखिए निफ्टी 50, हम लोग का काम क्या है कि रिटर्न बनाना है, हमको कुछ नहीं मतलब, अपना सिर्फ फोकस रहता है कि भैया मेरा रिटर्न बन जाए। अब आप देख लो कितना, 1 मई, 4 मई, 30 अप्रैल, 4 मई है ना, 4 मई को खुला है। अब 4 मई से देखिए अभी बंद हुआ है, ये अभी भी 1% माइनस में है। क्या बोलिएगा आप? हाँ कल ऊपर गया था तो हम भी खुश थे, आज वहाँ से नीचे आ गया। तो ऐसे माहौल में आपको स्विंग लेना, मान लीजिए अगर कल 200-400 पॉइंट नीचे आ जाए, चाहे हफ्ता दिन में आ जाए, फिर तो हम फंस गए ना, ठगे रह गए ना। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो यहाँ से ऊपर भाग गया तब तो क्या हो गया? 24,000 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, इस लेवल पे बुक कर लिए, ठीक है, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस सब चलते रहता है, कौन सा हमको पूरा माथा पे ढोना है। जितना होगा उतना मिल गया बहुत है, किसी को 2 मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कैश फ्री करके चलते रहना पड़ता है। अब यहाँ हुआ क्या कि एमओ रियल्टी खराब नहीं था, लेकिन मेरे को लगा कि भाई प्रॉफिट दे रहा है, थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं। तो एमओ रियल्टी, अब कल का स्थिति देखना है। अगर कल ये 78.6 इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, एक सेकेंड, 78.66 के ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ, भाई मैं तो इंटर कर जाऊंगा, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इंटर करूंगा। इसके ऊपर आप क्लोजिंग दिलवा दो, मेरा इंटर आप देख लेना। अब नहीं देता है तो थोड़ा वेट कर लेंगे, फिर स्थिति देख के इंटर हो जाएंगे। अगर मेरे को कल इस लेवल में मिल गया, इस लेवल में मिल गया, इस लेवल में मिल गया, जहाँ मिलेगा देख लेंगे, अगर वैसा सिचुएशन जैसा रहेगा फिर उस हिसाब से हल्का इंटर ले लेंगे, ठीक है। सेम हम लोगों ने
सिर्फ आईटी में यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया था, उसका मलाल रह गया था। अदरवाइज देखिए एमओ रियल्टी में ऑलरेडी हम लोग ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, तभी तो अच्छा रिटर्न बना था। तो यहाँ थोड़ा सा है, एक बार हमको लग रहा है कि ये 75 तक आने का कोशिश करेगा। अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ठीक है, वापस इंटर अपना हो ही जाएंगे और गाड़ी आगे खींच देंगे। साथ में आईटी को भी ले लीजिए, आईटी को तो दोनों का जब आप देखिएगा रिलेशन में बहुत बढ़िया है। बाकी आईटी को भी देख लेते हैं, काहे तो बाद में नहीं बनाना पड़ेगा। आईटी 20 आज इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ आप ही बताओ। अगर मैं एमओ रियल्टी में प्रॉफिट नहीं बुक करता ना तो मैं यहाँ कर लेता था, गुस्सा तो था मेरे को, लेकिन मैं बोला चलो उधर कर लेते हैं। 32.15 था, क्लोजिंग कहाँ हुआ 32.09। हाई बनाया, कल का ये हाई था 32.39, हाई बनाया। लो बनाया, लो बनाया क्लोजिंग कहाँ दिया तो लो करके दिया। तो ये वॉलेटाइल को तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ ये नहीं है कि यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, लेकिन वॉलेटाइल रहेगा, ये तो है। तो बढ़िया। अभी आईटी का न्यूज आ रहा है कि जो एआई कंपनियां जो एआई से काम करवा रही थी तो उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कोई भी कमांड को डॉट में लेता है और उसको मतलब उसका जो चार्जेज है ना वो ज़्यादा हो गया। अब जिसके कारण जो एआई वाली कंपनियां थी उस पर बर्डन ज़्यादा होते जा रहा है। जो साल भर का था उसका 3-4 महीना में ही खर्चा पूरा हो गया। तो ये नई समस्या आ रही है। तो ये अगर समस्या अच्छी, इसीलिए देखे होंगे एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाया। तो यहाँ पर ही जो है ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर ही जो नहीं कल बताए थे कि हमको वो नहीं चाहिए, हमको इम्पैक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमको इम्पैक्ट चाहिए। तो सेम चीज़ है। तो यहाँ इम्पैक्ट में एआई जो है पीछे छूट रहा है, तो क्योंकि फंड ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव है। ठीक है, न्यूज़ पॉजिटिव है। कोई खरीदारी आईटी में नहीं हुआ है, 19 करोड़। ठीक है, 61%। अब आ जाइए एमओ रियल्टी। एमओ रियल्टी पे पूरा फोकस था। आज उसने हाई भी बनाया, बढ़िया लगा, हायर हाई बनाया, अच्छा लगा। और उसका जो पिछला लो था बाद में लास्ट में उसने लोअर लो भी बना दिया। ठीक, क्लोजिंग एट ये भी लो पे दिया, सेम आईटी सेम इसका। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि दो में से एक पे प्रॉफिट बुक करना है, तो फिर मैं बोला कि चलो इस पे बुक कर लेता हूँ। ये कारण रहा प्रॉफिट बुक करने का। और उस समय लग गया आइडिया कि यहाँ थोड़ा सा, बाकी कल फिर देख लेंगे। कैश को मत रोकिए, मतलब जो है ना कैश फ्री होते रहेगा, फिर लगा देंगे, क्या दिक्कत है। अगर नहीं देगा तो फिर अपना ही है, लिक्विड कैश है, लिक्विड बीज है, उसमें डाल के छोड़ देंगे। तो इस चीज़ को समझिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग भी एमओ रियल्टी पे प्रॉफिट बुक किए होंगे। कुछ लोग आईटी में भी कर लिए होंगे, तो ठीक है। मैं तो आईटी में नहीं किया, दो में से एक साइड किया। यही चीज़ समझना है कि किस में किसके रहते हुए प्रॉफिट बुक करना है, किसको होल्ड करना है। अब अगर निफ्टी भी बुक कर लिए, जूनियर भी बुक कर लिए, 500 भी बुक कर लिए, अब मान लो कल तेजी आ गया तो आप तेजी पूरा खत्म हो जाएगा, आप नहीं कवर कर पाइएगा। समझ गए। इसीलिए कोई एक रखने पड़ता है। ब्रॉडर मार्केट में सेम सेक्टर में भी एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता है। ऑटो बढ़िया दे रहा है, दबा दो, फिर देख लेंगे। चलिए, तो छोटा छोटा स्विंग इस जगह आपको करना पड़ेगा। बाकी इस पर हम वीडियो बना देते हैं, और किन्होंने किया है थोड़ा कमेंट्स करिए भाई। इस समय नहीं बोलूँगा कि क्या करना है, आप अपने तरफ से थोड़ा करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।